रूस के खिलाड़ियों को मिल सकेगी विंबलडन की एंट्री। बेलारूस के खिलाड़ियों को भी विंबलडन में एंट्री देने का फैसला लिया गया है। पिछले साल दोनों देशों के खिलाड़ियों को विंबलडन में नहीं मिली थी एंट्री। हालांकि खिलाड़ियों को कुछ जरूरी शर्तों का करना होगा पालन। तो एक बड़ा फैसला है और आपको बताते हैं कि लॉन टेनिस का जो सबसे प्रतिष्ठित खेल माना जाता है और विंबलडन का एक कंपटीशन होता है, इसमें अगर ये मंजूरी मिली है तो ये कितनी बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। रूस के खिलाड़ियों को विंबलडन में एंट्री मिल सकेगी और उसके बाद रूस कैसे अपना दबदबा इस खेल की ओर आगे बढ़ा पाएगा। तो आइए देखते हैं कि लॉन टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विंबलडन को आयोजित करने वाले ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को एंट्री देने का ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा है। बिग वॉल के जरिए बड़ी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। अब जो है कंडीशन अप्लाई की गई है, यानी कंडीशन के अनुसार रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को शर्तों के साथ विंबलडन में एंट्री दी गई है। शर्तें होंगी, इस पर गौर करिए। दोनों देशों के खिलाड़ी कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जिससे रूस के हमले को समर्थन जाहिर हो। इसके अलावा खिलाड़ी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन भी जाहिर नहीं करेंगे जिससे हमले को समर्थन मिल सके। एक और बड़ी बात यह है कि इस दौरान दोनों देशों के खिलाड़ी अपने देश से कोई फंडिंग भी हासिल नहीं कर सकेंगे। एक और बड़ी बात यह कि खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के दौरान न्यूट्रल खिलाड़ी माना जाएगा। शर्तें लागू रहेंगी लेकिन खेल सकेंगे। दोनों देशों के खिलाड़ियों की पहचान उनके देशों से जुड़ी हुई नहीं होगी। ये भी बड़ी बात सामने आई है। पिछले साल दोनों देशों के खिलाड़ियों को नहीं मिली थी विंबलडन में एंट्री और विंबलडन कमेटी ने कहा था कि हमारे लिए फैसला कठिन था, लेकिन फिलहाल यही व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। राजन सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो फैसला लिया जा रहा है और एंट्री की अनुमति दी गई है, लेकिन पूरी शर्तों के साथ, पूरी कंडीशन के साथ, उसके आप मायने समझाइए दर्शकों को कि आखिर ये कितनी बड़ी सफलता होगी रूस और बेलारूस के लिए। देखिए, इसका बहुत बड़ी सफलता मैं इसको मानता हूँ। एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है ये रशिया के लिए। और कंट्रीज का जिक्र बेशक ना हो, पर वो जो सैंक्शंस का जो एलिमेंट होता है कि उनके कोई भी निवासी कोई भी इंटरनेशनल इवेंट में पार्ट नहीं ले सकते, अब ये सैंक्शंस के ऊपर एक प्रोविजन दिया गया है। तो ये मैं मानता हूँ कि रशिया की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और दूसरा, एक लेटेस्ट सर्वे के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये लेटेस्ट सर्वे का जो रिजल्ट अभी निकला है, 134 नेशंस रशिया के अगेंस्ट थे, आज 122 है। तो जैसे ये लड़ाई बिल्कुल राजन कोचर सर, ये जो आंकड़ा आपने रखा है बड़ा दिलचस्प है कि 134 से अब 122 पर आ गए हैं वो जो कि रशिया के खिलाफ थे, विरोध कर रहे थे, और अब विंबलडन में एंट्री हो सकता है। क्या पता है, कई बार खेल ही दूरियों को कम कर देता है। कुछ ऐसा होता हुआ नजर आए।